हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। इज़ अ कंटिन्यूशन यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे वेल फॉर्म फॉर्मूला, ठीक है। वेल फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है? वेल फॉर्म क्या होता है? एन एटम रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, है ना, या सिंबल इज कॉल्ड अ वेल फॉर्म फॉर्मूला, ठीक है। The well formed formula statement is an expression which is a string consisting of variable, parenthesis and connective symbol. Grammatically correct expression pronounced as a wolf. ये रूल होता है, ये well form की definition है. Let's understand with the help of example. All variables are constant. All variable एंड कॉन्स्टेंट आर वेल फॉर्म फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल पी सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। इफ पी इज़ अ वेल फॉर्म फॉर्मूला देन नॉट पी इज़ ऑल्सो अ वेल फॉर्म फॉर्मूला. अ स्टेटमेंट फॉर्मूला कंस्टेंट ऑफ अ वेरिएबल, पैरेंथेसिस एंड अ कनेक्टिव इज रिकर्सिवली वेल फॉर्म फॉर्मूला if it is can be obtained by finite applying, ठीक है. प्रपोजिशन स्टेटमेंट डिक्लेयर सेंटेंस ट्रू और फॉल्स. एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ हॉट देन इट शैल रेन. ये किस प्रपोजिशन, एक ये है और दूसरा प्रपोजिशन ये है, ठीक है. तो हमने इस दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है. प्रपोजिशन एक की पी और दूसरा प्रपोजिशन क्या है, ये क्यू है, ठीक है. तो ये वेल फॉर्म फॉर्मूला है, पी कंडीशनल क्यू, ठीक है. तो एक हमारा तो स्टेटमेंट बन गया, पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी. पी में लिखा है इट इज़ हॉट एंड क्यू में लिखा है इट शैल रेन. फिर अब इसको हम लोग पी एंड क्यू ऑल्सो कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है. एग्जाम्पल if the water is hot and Ram has swimming costume then he will swim, ठीक है. इक्वेशन में कैसे बनेगा? हमारे पास तीन प्रपोजिशन दिए हैं, एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, और यहाँ पे हमने एंड ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है. एंड ऑपरेशन और हमने इसमें इफ देन कंडीशनल भी अप्लाई किया. देख सकते हैं आप लोग ना, एक ये हमारा है द वाटर इज़ हॉट, ठीक है. राम हैज़ अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, एंड लगाया, ठीक है. और इफ़ एंड देन है तो कंडीशनल, और एस में यही स्विमिंग, ठीक है. अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या वेल फॉर्म होता है और क्या वेल फॉर्म नहीं होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. वेल फॉर्म का मतलब यही नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो, निगेटिव भी हो सकती है ना. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये देखो ऊपर कहाँ गया, ये है ना. यहाँ पे मैंने बताया था एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं कि हमारे पॉजिटिव भी वैल्यू है, निगेटिव भी हो सकती है वेल फॉर्म में. लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ वेल फॉर्म फॉर्मूला. तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट, जैसे कि पी हो गया, है ना, नॉट पी हो गया, पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी कंडीशनल क्यू, पी बाई कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल ब्रैकेट में क्यू एंड आर हो गया, ठीक है. एंड और बाई कंडीशनल ऑपरेशन इसमें अप्लाइड होते हैं, ठीक है. अब इसमें बताना है नॉट वेल फॉर्म फॉर्मूला. नॉट वेल फॉर्मूला पी क्यू नहीं है, पी ब्रैकेट में क्यू एन आर एंड लेट स्टार्ट. एफ ओ पी एल फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक्स. यहाँ पे दो ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल में. जैसे रमेश इज़ अ एम्प्लॉयर, ये ऑब्जेक्ट्स है, एंड जो लास्ट में होता है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है. दो क्वांटिफायर है, एक यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंट, ठीक है. देयर एग्जिस्टेंट, यूनिवर्सल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देयर एग्जिस्ट को ऐसे. यूनिवर्सल में फॉर ऑल, फॉर एवरी आएगा, और देयर एग्जिस्ट में सम, फ्यू, यस देयर एग्जिस्ट, ठीक है. एग्जाम्पल में देखते हैं एवरी मैन इज मॉरल, तो यूनिवर्सल हो जाएगा ये, ठीक है. ये हमारा ऑब्जेक्ट, एवरी हमारा यूनिवर्सल है, मैन हमारा ऑब्जेक्ट है, और मॉरल क्या है, मॉर्टल क्या है हमारा प्रेडिकेट, मतलब ये पी हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे. अब इसका देयर एग्जिस्ट कैसे लिखेंगे. सम पीपल आर हैंड ऑनेस्ट, ठीक है. तो ये हो गया हमारा पीपल हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑनेस्ट हमारा क्या है, ऑनेस्ट क्या है प्रेडिकेट हो जाएगा. निगेशंस में कैसे लिखेंगे. अब देखो अगर ऑल, देखो हमारे पास दो क्वांटिफायर होता है, एक होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है एक्सिस्टेंशियल, ठीक है, जो हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू सॉल्व होते हैं, ठीक है. यूनिवर्सल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस्टेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया है, राइट.
देखो जहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट में दिख जाए ना फॉर ऑल फॉर एवरी, वो यूनिवर्सल हो जाएगा। जहाँ पे सम या फ्यू या देयर एग्जिस्ट हो जाएगा वो एक्सेंशियल हो जाएगा, मतलब देयर एग्जिस्ट एक्सेंशियल। ठीक है। निगेशन ऑफ क्वांटिफायर मैंने बता दिया। अगर यूनिवर्सल दिया यूनिवर्सल एक्स पी एक्स है ना, तो यूनिवर्सल है तो नॉट यूनिवर्सल एक्स पी ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा। यूनिवर्सल का निगेशन हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, फिर एक्स नॉट पी और ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल अगर हो जाएगा नॉट यूनिवर्सल तो देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देख लो आप, देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, तो देयर नॉट देयर एग्जिस्ट ब्रैकेट, ठीक है, एक्स पी फिर ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट की जगह हमने नॉट देयर एग्जिस्ट का यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल एक्स फिर नॉट पी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे निगेटिव देयर एग्जिस्ट हो जाएगा तो वहाँ पे यूनिवर्सल एक्स लिख देना। ठीक है। अगर यहाँ पे निगेटिव यूनिवर्सल होगा वहाँ पे देयर एग्जिस्ट लग जाएगा। ठीक है। तो हमने आपको ना स्टेटमेंट भी दिया और उसके निगेशंस को भी कैसे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में, तो बता दिया। ऑल ट्रू को कैसे लिखेंगे, ऑल ट्रू कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल एक्स पी ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा, एटलीस्ट 1 2 तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी ब्रैकेट में एक्स। ऑल फॉल्स मतलब यूनिवर्सल एक्स ब्रैकेट में नॉट पी और एक्स हो जाएगा। ठीक है। एटलीस्ट 1 फॉल्स देयर एग्जिस्ट नॉट पी ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा। अब इसको निगेशन में कैसे लिखोगे, मैंने बताया था अगर यूनिवर्सल है तो देयर एग्जिस्ट में हो जाएगा, अगर देयर एग्जिस्ट है तो यूनिवर्सल में, बस सिंपल चेंज कर देना, बाकी की पीछे की वैल्यू को सेम हो जाएगी। और यहाँ पे निगेशन पूछा है तो इसलिए यहाँ पे निगेशन नॉट लग गया है। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। PYQ है, 2020 में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है। PYQ है द निगेशन ऑफ सम स्टूडेंट लाइक हॉकी, तो इसे हमें बताना है यूनिवर्सल में। ठीक है। एवरी स्टूडेंट डिसलाइक हॉकी, ठीक है, एवरी स्टूडेंट डिसलाइक हॉकी, तो यूनिवर्सल एक्स नॉट पी एक्स हो जाएगा। ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन ऐसे दिया है, तो मैं एफ में दिया है एक्स इज़ माई फ्रेंड एंड पी एक्स में दिया है एक्स इज़ परफेक्ट। इसे करेक्ट लॉजिकल ट्रांसलेशन स्टेटमेंट में तुम्हें बताना है। सम ऑफ माई फ्रेंड आर नॉट परफेक्ट, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट ब्रैकेट में एफ फिर एक्स एंड नॉट पी एक्स हो जाएगा। अब लिटरल क्या होता है और क्लॉज क्या होता है ना। अब ये बात कर लेते हैं क्या होता है लिटरल। लिटरल इज़ अ वेरिएबल और अ निगेशन, एन एटम और इट्स अ निगेशन। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया पी और नॉट पी, ठीक है, वेरिएबल हो गया और निगेशन भी हो गया, ये होता है लिटरल। ये लिटरल क्यों पढ़े, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना कंजक्शन डिजक्शन तो उसमें वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, जैसे ए फिर नॉट बी, है ना, ये होता है लिटरल। देखो देयर आर 2 नॉर्मल फॉर्म, 2 नॉर्मल फॉर्म होते हैं, एक कंजक्टिव एंड डिजक्टिव। कंजक्टिव को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं और देखो डिजक्शन को उल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंजक्शन को हम लोग उल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्लॉज हाँ बताना भूल गए, डिजक्शन होता है ऑफ लिटरली। ठीक है। ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल में आपको इक्वेशन के थ्रू से समझा देते। इक्वेशन यहाँ पे देखो जैसे ये लिखा है ए डिजक्शन बी डिजक्शन सी, तो नॉट ए डिजक्शन बी डिजक्शन नॉट सी। ठीक है। ये क्लॉज है। अब जो हमने अभी बताया था ना 2 नॉर्मल फॉर्म होते हैं, कंजंक्शन और डिजक्शन, है ना, कंजंक्शन एंड डिजक्शन नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, देखो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, if it is of the formula E1 and E2 and E3 so on En तक, when each E1 is disjunction of literal। ठीक है। एग्जाम्पल A और B एंड ब्रैकेट में नॉट C और D हो गया। ठीक है। ये E1 है और ये E2 हो गया। अब डिसजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन होता है हमारा डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में E1 और E2 और E3 E1, ठीक है, सो ऑन E1 और वेयर ईच एलिमेंट E1 इज अ कंजंक्शन ऑफ लिटरल। एग्जाम्पल A एंड B और नॉट C एंड B। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा व्हाट काइंड ऑफ अ क्लॉज आर अवेलेबल इन कंजंक्शन, तभी बताता है डिसजंक्शन होता है ना। अगर यहाँ पे
कंजंक्शन पूछा है तो डिजक्शन, अगर डिजक्शन हो जाएगा तो कंजक्शन हो जाएगा, सिंपल। देखो डिजक्शन है तो यहाँ पे कंजक्शन, अगर कंजक्शन है तो डिजक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया, दो नॉर्मल फॉर्म भी बता दिए, दो तरह के होते हैं, कंजंक्शन एंड ये डिजक्शन, ठीक है। CNF एंड DFF दो टाइप के कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा, है ना, कल का टॉपिक है ये, पढ़ गया ना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।